जब हम प्रकृति की निकटता में आएंगे तो हम अपने को सबसे बेहतर और सबसे सुंदर, हम अपने जीवन में जो सबसे बेहतर चाहते हैं, वो सबसे बेहतर हर की इच्छा होती है। हम बहुत बेहतर जीना चाहते हैं, हम बहुत बेहतर रहना चाहते हैं, हम बहुत सुख और आनंद में रहना चाहते हैं। रोका किसने? आनंद तो पल पल में है, हर क्षण में आनंद है, पल पल में आनंद है। और जो भी तुम चाहते हो, तुम्हें कुछ नहीं है। एक आज शरद पूर्णिमा में ध्यान आता है एक सत्य घटना। एक नर्मदा का तट ध्यान और साधना उपासना के लिए विख्यात है। ध्यान के लिए, साधना के लिए दुनिया के कोने कोने से नर्मदा के मैया के तट पर ध्यान, साधना, उपासना के लिए युग साक्षी है, सदी साक्षी है। गुरु सत्ता हो, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, प्रेमी हो, नर्मदा का तट का आश्रय लेते हैं और अपनी ध्यान साधना करते हैं। ऐसे ही एक महात्मा जो है अपनी इष्ट की साधना के लिए नर्मदा के, देखना हम पथ की महत्वता की बात कर रहे हैं, कितना असाधारण, तुम्हें जाने अनजाने में वो मैया का वो मिला। और ये शरद पूर्णिमा की रात है, ये बिल्कुल जीवंत घटना है। एक महात्मा जब कहते तप किया उसने और तप कर रहा था, तो कहते हैं कि जब तप और साधना फलीभूत होती है तो तप ध्यान साधना से तेज बढ़ता है। तो जब उसका तेज बढ़ने लगा तो कहते वो देवता विचलित हुए कि कहीं ये हमारा सिंहासन तो नहीं मांग लेगा, ऐसे कभी विचलित होता है। तो इंद्र और देवादिगण जो है वो उस महात्मा के पास गए जो तट पर ध्यान साधना के लिए। और जैसे ही महात्मा सुबह टाइम अपने ध्यान साधना में बैठते थे तो वो देवतागण उसके चित्त में जगत का, संसार का स्वरूप जो है वो डाल देते थे। तो महात्मा बड़ा विचलित होते थे कि मैं अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूँ, ये जगत और संसार मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? मुझसे ऐसी क्या भूल हो रही है ध्यान में, साधना में, कि मैं अपने परमात्मा का, इष्ट का ध्यान कर रहा हूँ और ये जगत और संसार का स्वरूप मेरे चित्त के अंदर क्यों प्रकट हो रहा है? तो वो महात्मा क्षमा प्रार्थना करता कि यदि कोई जाने अनजाने में गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थना। अब बारंबार जैसे ही महात्मा हर दिन वो ध्यान के लिए बैठे, साधना के लिए बैठे, देवता प्रकट हो जाए और उसके चित्त के अंदर जगत और संसार का स्वरूप वो प्रकट कर ले। एक दिन महात्मा को लगा कि जो मेरे चित्त के अंदर ये जगत और संसार का स्वरूप प्रकट हो रहा है चित्त के अंदर, उस महात्मा ने उस नर्मदा के पथ पर जो है अपनी संकल्प शक्ति, तुम्हारे अंदर एक संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और एक मातृका शक्ति तुम्हारे प्रत्येक जीव के अंदर है, इसका तुम्हें प्रयोग करना है। कभी तुम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना, कभी तुम अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करना। वो जैसे ही तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, संकल्प शक्ति, मातृका शक्ति उससे संधि कर लेगी। जैसे कहते हैं ना 7 स्वर होते हैं, वैसे सप्त मातृकाओं से ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती है। तो जैसे ही चित्त के अंदर वो जगत और संसार का स्वरूप प्रकट हुआ और वो होता था, अब उसने क्या किया महात्मा ने कि जो बार बार जगत और संसार का स्वरूप चित्त के अंदर प्रकट हो रहा था, उसने अपनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति से चित्त में प्रकट जो जगत और संसार का स्वरूप था उसने क्या किया, स्थिर कर दिया। जगत और संसार के, विश्व का जो स्वरूप था जगत का, उसने क्या किया, जो बार बार चित्त के अंदर आया उसने स्थिर कर दिया। और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बार बार महात्मा के अंदर जो जगत और संसार की छवि आ रही थी, बार बार इष्ट का ध्यान करे वो जगत और संसार दिखाई दे, और वो जगत और संसार वो चित्त के अंदर बार बार उभर के आ जाए। तो उसने क्या किया, वो जगत और संसार का स्वरूप जो प्रकट हो रहा था, उस महात्मा ने अपनी संकल्प शक्ति का, इच्छा शक्ति का प्रयोग किया और चित्त में जो जगत का स्वरूप संसार का बन रहा था उसको स्थिर कर लिया। स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया, और फिर वो चारों तरफ जो है, जो जगत को, संसार को, जो स्वरूप चित्त के अंदर आ रहा था उसको स्थिर करके जो अपनी इष्ट को उसमें स्थिर किया,
अब वो नर्मदा के पथ पे समूचे जगत और संसार में अपने परमात्मा को देखे, अपने इष्ट को देखे। तो जो चित्त के अंदर जगत और स्वरूप संसार का स्थिर किया था और स्थिर करने के बाद उसने स्थित कर दिया था अपने इष्ट को, तो संसार विदेही होने लगा। सांसारिक जो चक्र है वो उनका समन्वय और संतुलन बिगड़ने लगा। मैं बात कर रहा हूँ इसी नर्मदा के पथ और इसकी ये ध्यान साधना कितना असाधारण पथ है। यहाँ जहाँ चलने से ऊर्जा का संचार होता है, जहाँ चलना साधना कहलाती है, कि यहाँ जो भी तुम चित्त को शांत रख ले, उस नर्मदा के तीरे, तीर्थ क्षेत्रीय है गाँव नगर, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ तो मैंने बोला ना अभी, जहाँ की ध्यान, सांसों का ध्यान भी कर लो, चित्त को शांत, और जो तुम चाहते हो उसको सिर्फ चित्त में, जैसे उस महात्मा ने उस छवि को स्थिर कर लिया और अपने इष्ट को उसमें स्थिर कर दिया, ठीक है ना। तो जो अपने जीवन में तुम बेहतर चाहते हो, जो सबसे अच्छा तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो, करना चाहते हो, उसको कुछ नहीं, बढ़िया चित्त को शांत रखो, हर स्थिति परिस्थिति में अपने दायित्व और कर्तव्यों को करते चलना, और जो तुम चाहते हो उसको अपने चित्त में स्थिर कर लेना। स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थिर कर लेना, जो भी स्वरूप परमात्मा का, ईश्वर का, गुरु का, गोविंद का, और अपने दायित्व और कर्तव्यों से कभी विमुख, सत्य का स्मरण करते रहना,